ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के चैनल साई कंचन चैनल में आप भी साई भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, एक बहुत प्यारा सा अनुभव लेके मैं आपके पास आ गई हूँ और उससे पहले बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये जो मैं प्यारा सा अनुभव लेके आई हूँ ना, ये अनुभव आया है हैदराबाद से है। हैदराबाद के रहने वाले एक प्यारे से साईं डिवोटी का है। आप इनका अनुभव पूरा सुनिए, फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि इस टाइम में, इस कलयुग में बाबा ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में लोग है ना, चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। तो ये चमत्कार सुनिए, बाबा की अद्भुत लीला सुनिए और आप स्वयं डिसाइड करिए कि बाबा ने कितना प्यारा सा अनुभव किया और हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं ना। अनुभव जब आप सुनते हैं, मैं पर्सनली बोलती हूँ, तो आप उससे सीखिए कि बाबा क्या हमें सिखाते, क्यों ये अनुभव मेरे पास आया, क्यों बाबा ने ये अनुभव मुझे दिखा रहे, इसमें मेरे लिए हो सकता है कि कोई मैसेज हो। तो आप जब अनुभव, किसी का भी आप अनुभव सुनिए, कहीं से भी सुनिए, उसमें से आप अपने लिए बाबा का संदेश मान लीजिए। एक तरफ से बाबा आपको क्या बताना चाह रहे हैं, तो उसको आप ढूंढिए। जब हम मिरेकल सुनते हैं ना, बाबा के चमत्कार सुनते हैं, लीला सुनते हैं, तो हमारी जो भक्ति होते हैं ना, हमारे अंदर कभी कभी होता है ना, डाउट्स आ जाता है कि नहीं होगा, इतना तो कर रही हूँ, इतना तो सोच रही हूँ, शायद नहीं हो पाएगा, बाबा हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप सुनिए, बाबा सबकी सुनते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते और प्यारा सा अनुभव आपको बताती हूँ। ये जो अनुभव है ना, मैंने आपको बताया कि हैदराबाद से आया है। ये जो भैया है ना, ये भैया बहुत बुरी कंडीशन में अभी जी रहे थे। जो 2022 21-22, अब सबके जिंदगी में 21-22 तो बहुत बुरा ही था। उनके लाइफ का ना बैंड बजा के रख दिया था। उनका मतलब चारों तरफ से जो प्रॉब्लम बोलते हैं ना, वो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे। पहले हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे थे, हैदराबाद में जॉब कर रहे थे, बट कुछ कारणवश उनकी वाइफ ने जॉब छोड़ दिया। जब जॉब छोड़ दिया तो थोड़ी सिचुएशन खराब होने लगी। ये जो भैया है ना, इन्होंने एमआई पर, लोन पर एक घर लिया। उन्होंने हैदराबाद से कुछ आगे एक कोई जगह है, सॉरी भैया मैं उस जगह भूल गई, तो वहां पर उन्होंने वो लोन से एक अपना घर बनाया। क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे थे, उस समय एमआई भरने की कोई टेंशन नहीं थी। और भैया ने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड आजकल के टाइम में तो हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है, तो भैया ने 1.5 लाख वाला क्रेडिट कार्ड ले लिया। जब तक दोनों कमा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच में क्या होता है, 2023 की स्टार्टिंग में भैया का ट्रांसफर कंपनी ने किसी जगह पर अलग, हैदराबाद से अलग जगह पर कर दिया। जब कर दिया भैया का, और वाइफ ने भी जॉब छोड़ दिया है, सिचुएशन क्या हो सकती है आप सब समझ ही रहे हैं। तो धीरे धीरे स्थिति है ना बहुत खराब होते चल गई। तो एमआई का टेंशन, फिर दूसरे जगह जाओ, वहाँ पर काम करने का प्रेशर, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का लोन भी चुकाना है। ये साईं डिवोटी तो बचपन से ही है। तो ये उनकी वाइफ है ना, हमेशा बाबा को कह रही थी कि देखिए बाबा ऐसे हो गया, बाबा ये हो गया। जैसे जनरली हम लोग बाबा से अपना प्रॉब्लम बाबा से ही कहेंगे ना, तो अपनी प्रॉब्लम कह रही थी। बट बीच में ऐसा सिचुएशन आ गया कि भैया ने 10 महीने तक अपना एमआई भरा ही नहीं। इतनी बुरी कंडीशन हो गई, इतना बुरा कंडीशन हो गया कि कहीं से उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आप उधार भी कितना ले सकेंगे। मान लीजिए आज इस फ्रेंड से लेके कर लिए, कभी उस फ्रेंड से लेके कर लिए, कुछ करके कर लिए, बट आप कितना दिन आपको, और वो भी मोटा अमाउंट, 18-20 हज़ार मंथली, फिर इधर क्रेडिट कार्ड का, आप कहाँ से कितना मैनेज करिएगा। इस बीच में क्या हुआ, उनका जो काम है वो भी चल नहीं रहा था, वो भी स्टेबल नहीं रहा था, उनके जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी। और 8 महीने से उन्होंने बैंक का लोन भी नहीं दिया था, एमआई भी नहीं भरे थे। तो एक दिन ऐसे ही वो उनकी वाइफ यूट्यूब पर देख रही थी, संकल्प करके नाम जाप करने का, कहीं पर उन्होंने देखा सुना, तो उनके मन में वो मंदिर गई। तो बाबा से बोले कि बाबा नाम जाप करते हैं और लोग संकल्प लेके पारायण करते हैं, तो आप सबकी सुन लेते हो, बट
मेरी ही नहीं सुन रहे हो, मैं क्या करूं बाबा, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे बाबा गाइडेंस करिए। ठीक है, घर पे आ गए, 2-3 दिन बीत गया। गुरुवार के दिन जैसे वो बाबा को स्नान करवा रही थी, बाबा के स्वरूप बाबा को, तो जब बाबा को स्नान करा रही थी तो उनके मन में आया कि संकल्प लेके बाबा का 1 लाख नाम जाप और 108 टाइम 108 बार बाबा की जो है ना, बाबा के 11 वचन, सभी को पता है बाबा के 11 वचन क्या है। हम लोग के लिए एक एक वचन हम लोग के लिए महामंत्र कह लीजिए उनको, प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है 11 वचन। बाबा ने स्वयं उस वचन को हम भक्तों के लिए ही दिया है। मन में संकल्प आ गया और फिर इनका मन करने लगा कि ऐसा होता भी है क्या, संकल्प लेके करेंगे। फिर एक मन था कि हाँ करते हैं। बाबा ने, जब मैं बाबा को स्नान करा रही थी तो मेरे माइंड में बाबा ने ही बात को डाला है। तो उसके बाद तो 2-3 दिन ऐसे ही उनका निकल जाता है। 2-3 दिन क्या, वो हर साईं डिवोटीज के लिए गुरुवार बहुत मेन होता है कि हम बाबा के लिए कोई भी कार्य करते हैं या हम कोई भी विश मांगते हैं तो गुरुवार को ही मांगते हैं। ऐसे हम साईं डिवोटीज का थॉट है। तो मैम ने भी क्या किया, उनकी भैया की वाइफ ने, कि अगले गुरुवार से मैं ये करके देखती हूँ। जब इतना प्रॉब्लम कर ही रहे, इतना वो कर रहे हैं, तो चलिए इसको भी करके देखते हैं, क्या पता बाबा कुछ मिरेकल कर दे, कहते हैं ना वो। तो बाबा ने उनकी सुनी। उन्होंने बाबा के सामने 11 रुपीज लिया, अपने वो जो हम लोग जैसे कागज में बाबा के सामने जो पर्ची लिखते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम लिखी। 11 रुपये बाबा के श्री चरणों में रख दिया, अपने जैसे पूजा करते वैसे की। और उस दिन से उन्होंने 1 लाख नाम जाप और 108 बार 11 वचन पढ़ने का बाबा के सामने संकल्प लिया। 2-3 दिन ही बीता था, मात्र 2-3 दिन। मतलब सैटरडे को जैसे छुट्टी होती है ऑफिस के बाद, शाम को भैया घर आते हैं। घर आने के बाद अपनी वाइफ को बोल रहे कि थोड़ा सा जब से तुमने ये नाम जप शुरू किया बाबा का, ये थोड़ा सा मतलब आज बॉस ने मुझे ऐसे मतलब अच्छा मतलब बोला, मुझे थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हुआ। 10 महीनों के बाद आज थोड़ा सुकून की मैं चैन की नींद सोऊंगा। भैया का ये बात था। और तो इनका जो विश्वास था ना और पक्का हो गया कि 2-3 दिन में मैंने जस्ट शुरू किया। और ये नहीं है कि वो बाबा के सामने बैठ के ही नाम जाप कर रही है या बाबा के सामने बैठ के ही बाबा का जो 11 वचन है पढ़ रही है, क्योंकि ये तो अभी के टाइम में आपको पॉसिबल नहीं है कि आप 5 घंटा बाबा के सामने में बैठ जाइए या 2 घंटा भी बैठ जाए, वो भी बहुत है। तो वो अपना जनरली जैसे अपने काम करती है, काम करते हुए लेटते सोते जागे ते हुए अपना वो नाम जाप और 11 वचन अपना करती रहती हैं। 11 दिन जब उनका 11वां दिन आया, 11 दिन में क्या होता है कि भैया का एक फ्रेंड भैया को कॉल करता है कि तुमने मुझे जो 3 साल पहले 1 लाख रुपीस दिया था, मुझे वो मेरे पास हो गया है, तुम आके ले जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे घर पे गया था, जो बेंगलोर में भैया ने जो घर लिया था वहाँ पर, तो उनके भैया तो चले गए थे दूसरे जगह, कि मैं गया था तो ताला लॉक था, तो मैं कॉल कर रहा हूँ। तो भैया ने बोला कि मैं अभी तो आ नहीं सकता हूँ, ड्यूटी पे हूँ, एक काम करो तुम मेरे अकाउंट में या फोन पे या गूगल पे जो भी होता है वो कर दो। तो वह उनके फ्रेंड ने उनको पैसा दिया। अब 1 लाख का तो व्यवस्था हो गया। वो भैया क्या करते हैं कि बैंक बैंक गए और बोले कि मेरा जो लोन चुकाने में जो EMI जो 10 महीने का वो था, मुझे अपना वो देना है। तो भैया ने अपने हिसाब से गाइडेंस लगाया था कि 8-9 महीने का कितना होता है कि 18,000 ऐसे EMI भरता हूँ और जो लेट फाइन वाइन लेके मेरा मंथ का 20 पड़ जाएगा। बट ऐसे करके उन्होंने सोचा कि 2-2.5 लाख रुपया मेरा EMI मुझे भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो 10 महीने मैंने कुछ जमा किया नहीं है। बैंक जाते हैं, मैनेजर को पैसा देते हैं और बोलते हैं कि कितना हुआ मुझे बताइए। तो मैनेजर के वर्ड थे कि आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आपने 1 लाख रुपया जमा कर दिया, जो आपका फाइन था, जो आपका जो EMI चलता था उतना ही रहेगा, आपको कोई फाइन देने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है आज के टाइम में कि आप बैंक का आपको 10 महीने के EMI के एक्स्ट्रा 1 पाई भी आपका ना ले? हो सकता है, जिसके पास साईं हो उसके साथ ये हो सकता है। और विश्वास, ढिठ विश्वास था उनकी वाइफ का कि नाम जाप और 11 वचन में करूंगी तो मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया। और बाबा उसको दिखा रहे हैं कि लो तुम्हारी मैं प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करती हूँ। अब सेकेंड प्रॉब्लम जो थी उनका था क्रेडिट कार्ड का।
तो भैया ने क्या किया, पहले उनके पास जो बाइक थी जिससे वो काम पर जाते थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर अब तो ये चलो एक प्रॉब्लम बाबा ने शॉर्ट आउट कर दी, और बाबा को ऐसे जनरली बोला बाबा दूसरी प्रॉब्लम भी देख लीजिए, क्योंकि फोन पर फोन आ रहा है क्रेडिट कार्ड का, मोबाइल भी कितना देर स्विच ऑफ करके रखूंगा, मैसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और क्रेडिट अगर खराब हो जाता है तो फिर दूसरी बार मुझे कोई चीज़ लेने के लिए या लोन लेने के लिए मेरे जो करियर पे ना बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा। आप सबको पता ही है कि अगर क्रेडिट कार्ड का अगर आपका वो सही नहीं चलता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। भैया गए और अपना बाइक का ना उन्होंने एक बेचने के लिए बात कर ली अपनी फ्रेंड को कि मुझे अपना बाइक बेचना है, मुझे क्रेडिट कार्ड में 1.5 लाख रुपया जमा करना है। फिर जब वो घर जाते हैं सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे, क्योंकि सैटरडे ही संडे भैया घर आते हैं, तो उन्होंने अपनी रात को खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, पर ये नहीं कहा उन्होंने कि मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है। सबको पता है कि भैया की जॉब स्टेबल नहीं चल रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, बट किसी ने आगे से आके उनकी हेल्प नहीं की, उनको किसी ने हेल्प नहीं की। सबको पता है कि इन्होंने EMI पर घर लिया है तो उनको पैसे की जरूरत है, जॉब इतना, ये वाइफ ने भी जॉब छोड़ दिया है, ये कर दिया है, सबको पता था, बट किसी ने आगे से आगे उनकी हेल्प नहीं की। भैया ने खाना खाते वक्त ही डाइनिंग टेबल पर ये कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है। संडे की सुबह में भैया के बड़े भैया आते हैं, वो 55 समथिंग, फिर उनकी मम्मी कुछ पैसे दे रहे हैं, कुछ छोटा भाई पैसा दे रहा है, ऐसे करके उनके पास पूरा हो जाते हैं 1.5 लाख रुपया, पूरी 1.5 लाख रुपया। और उनके पापा के शब्द थे कि ये 1.5 लाख तुम जमा करके क्रेडिट कार्ड वाला झमेला खत्म कर दो, ये जो क्रेडिट कार्ड का तुम्हारा लोन है खत्म कर दो। तो फिर उनकी वाइफ, अब कल ही आप लोग पैसा मांगने लगेंगे तो हम कहाँ से देंगे। तो सारे उनके फैमिली मेंबर कह रहे कि हम आपसे मांगने गए हैं क्या, जब तुम्हारे पास होगा हम तो तुम अपना जैसा होगा तुमको 10-20 करके जैसे तुम चुकाना चाहेगा तुम चुका दो, बट ये क्रेडिट कार्ड वाला लोन तुम हटा दो। बताइए 10 महीने से आपको भी पता है कि नहीं है पैसे, ये है वो है, बट घर वाले कोई हेल्प नहीं करने हैं। नाम जप और 11 वचन, वो सिर्फ यही कह रही थी कि सिर्फ यही 2 काम, सोते जागते बैठते, कहीं भी मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, मैं कहाँ क्या जप रही हूँ मुझे नहीं पता, बट मैंने संकल्प लिया था कि बाबा मैं 11 दिन तक आपका कंटिन्यूसली नाम जाप करूंगी, कंटिन्यूसली जैसे हो पाएगा, और 108 बार आपका ये जो आपके जो 11 वचन है करूंगी। 11 वचन तो उन्होंने 2-3 दिन में ही कर लिया था 108, बट नाम जाप उन्होंने कंटिन्यूसली रखा था 11 डे तक, क्योंकि माइंड और दिल दिमाग में जब हम कोई भी मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी संकल्प लेके, जैसे हम लोग पारायण करते तो हम संकल्प लेते हैं ना कि हम 7 दिन में हम पारायण कर लेंगे, बाबा से प्रेयर करते हैं, रिगार्ड देते हैं बाबा को, कि प्रॉमिस करते कि बाबा मैं 7 दिन में ये पारायण कर दूंगी साईं सच्चरित्र का। आप सभी करते हैं, सारे डिवोटीज करते हैं, है ना। या 9 दिन का हम संकल्प लेके बाबा के सामने 9 गुरुवार व्रत करते हैं, बाबा के सामने संकल्प लेके 9 दियों का उपाय करते। वो क्या करते हैं, हम संकल्प लेते हैं। संकल्प हम बाबा को या किसी भी भगवान को हम संकल्प लेके बाबा के सामने हम कुछ करते हैं ना, तो हमारी 5 ऑरा, हमारे दिल दिमाग दिन रात यही घूमता है कि 9 दिन दिए करने हैं, 9 बार बाबा के सामने कष्ट निवारण मंत्र करना है, तो हमारा माइंड दिल सब कुछ उसमें लग जाता है। जब हम पूरी तरह से समर्पण होकर उस चीज को काम करते हैं तो बाबा कैसे नहीं सुनेंगे। इसीलिए तो संकल्प लोग लेते हैं, उनको पैसे की इंतजाम हो जाता है, और ये क्रेडिट कार्ड वाला झमेला हमेशा के लिए भैया के जिंदगी से निकल जाता है। तो भैया कहते हैं कि मानता हूँ बाबा को, हर रोज कहता था, हर रोज प्रेयर करता था, जैसे पूजा करता हूँ सब कुछ करता था, बट जब संकल्प लेके किया तो जिंदगी के सारे संकट बाबा ने दूर कर दिए। ये है संकल्प की महिमा। और भैया का अब भैया स्टेबल है, धीरे धीरे ही EMI अपना वो चुका रहे हैं, बट इतना जो प्रेशर में था, कभी कभी उनके माइंड में आ रहा था कि सुसाइड ही कर लूं। इतना पैसा जमा करने के बाद घर अगर चला जाता, बैंक वाले ले लेते और सील लगा देते तो कितना प्रॉब्लम होता। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि ये जो कानूनी ये होता है तो कितना बड़ा ये हो जाता है। ऊपर से कैरियर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता। इतनी मतलब फ्रस्ट्रेशन में थे कि वो सुसाइड करने तक ले सोच लिए थे। लेकिन कहते हैं ना, बाबा ही संकट देते हैं, और बाबा से अब हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते हैं तो बाबा दिखाते हैं। बाबा ने उनके माइंड में डाला कि
तुम ये संकल्प लेके करो, 1 लाख नाम जाप करो और ये 108 बार मेरा बाबा के जो 11 वचन है वो करो। ये है बाबा की लीला। इसीलिए मैं बार बार मतलब क्या है, आज के टाइम में सभी भगवान सच्चे हैं, कोई बात नहीं, सब कोई अपने अपने जगह पर बेस्ट है, लेकिन हमारे जो बाबा है ना, हमारे साईनाथ है ना, वो सबसे अच्छे हैं। वो थोड़े में ही आपका जो प्रॉब्लम है ना शॉर्ट आउट कर देते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि जहाँ भी रहिए ना, ये नाम जाप को छोड़िए मत। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो ये बाबा का चैनल है, जिसमें हम अपने अनुभव आपसे शेयर करते हैं और आपके अनुभव हम लोगों तक पहुंचाते हैं। बाबा ने ही हमें इस कार्य को दिया है, इसके लिए बाबा का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है, तो बाबा से ही क्वेश्चन करिए कि बाबा इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, मुझे रास्ता दिखाइए। जब हम भगवान को कहते हैं रास्ता दिखाइए तो बाबा हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते हैं। इसी के साथ बाबा के चरणों में मैं नमन करती हूँ और अपने शब्दों को रोकती हूँ। अगर आपके पास भी प्यारे प्यारे बाबा के ऐसे लीला है, अनुभव है, चमत्कार है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ ओम साई राम।